दिवाली सबको। तो जैसे आप अपने एक्स को जलाते हैं वैसे सारी नेगेटिविटी को जला के पॉजिटिविटी अपने अंदर डेवलप कीजिए और सब में बहुत सारा प्यार बांटिए। तो जैसे आप सबको पता है आज दिवाली है एंड हमारे घर में कजिन्स तो सारे फंक्शन में इकट्ठे होते हैं। हाँ, 2-4 कजिन्स बाहर रह गए हैं, आ नहीं पाए। तो हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं ना वहाँ पे हाईएस्ट एक या मैक्स टू मैक्स 2 दिन दिवाली सेलिब्रेट होता है। एक पूजा होता है गांव में और पटाखे वगैरह भी उसी दिन ही फोड़ लेते हैं। तो बातें कम करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने सुबह से कैसे क्या डेकोरेशन किया, कितना मेहनत हमने किया किस किस काम के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए लेट्स। तो हम ना सारे कजन सुबह सुबह उठ के छत पे चले गए थे क्योंकि जो इलेक्ट्रिक की सारी कनेक्शन है ना वो टेरेस से हो रही थी। और हमारी जो एक भाई है ना वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो सस्ते में हमको इलेक्ट्रिशियन भी मिल गया और हमने सुबह सुबह ही सारी डेकोरेशन कंप्लीट कर दी। तो फिर हम सारे बहनें मिलकर आ गए रंगोली बनाने। और हम में से किसी को भी प्रॉपर रंगोली बनानी नहीं आती, बट हमारी फ़ोटोग्राफी के लिए और घर के डेकोरेशन के लिए हम सब मिलकर रंगोली बना रहे थे एंड आउटपुट काफ़ी अच्छी आई थी। और उधर ना प्रिपरेशन हो रही थी एक पूजा की एंड जो छोटी चाची है ना उन्होंने ना हैंडमेड दिया बना के चारों ओर डेकोरेशन भी कर दिए थे। तो हमने भी ना अपनी रंगोली के पास थोड़ा बहुत दिया के साथ और भी ज़्यादा डेकोरेट करे थे इन्हांस के लिए। और ये जो हमारे घर में पूजा हो रही है ना, ये जो बड़े बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनके लिए होती है। तो किस्मत हमारी सुंदर हो या ना हो, घर को हमने काफ़ी सुंदर डेकोरेशन किया है सारे कजिन्स ने मिलके। और वो जो पूजा हो रही थी उसमें ना जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जो नहीं रहे दुनिया में, उनको ऐसे लकड़ी में आग लगाकर घुमाकर बुलाया जाता है जैसे बड़े पापा बुला रहे हैं। तो वो सब ख़त्म करके हम आ गए गांव पे गए जहाँ पे गांव में पूजा होती है। तो अब जैसे अब सबको पता है कि दिवाली के दिन माँ काली की पूजा होती है। तो हमारे गांव में हर साल ये होता है और ये 12वां साल था, मतलब 12th ईयर था पूजा की। और हर साल से इस बार काफ़ी अच्छे से काफ़ी बेटर डेकोरेशन की हुई थी क्योंकि हमारे गांव के जो यंगस्टर्स हैं ना उन्होंने पूजा की सारी जिम्मेदारी ली हुई थी। एंड बच्चों की खुशियाँ देखिए गाइस, कितने खुश हो रहे हैं ये लोग। और जो मैं यंगस्टर्स की बात नहीं कर रही थी, ये दोनों मतलब इन लोगों ने ना अपनी जी जान लगा दी थी पूजा को सक्सेसफुल करने के लिए। एंड फिर हम प्रिपेयर हो रहे थे घट पूजन के लिए। तो पहले मूर्ति पूजन से पहले घट पूजन होता है, फिर आके मूर्ति पूजन होता है। तो हम बिल्कुल पटाखे फोड़ के सब बिल्कुल रेडी हो रहे थे। एंड अभी ना रात के 10 बज चुके थे और रास्ते में ना एक गाड़ी भी नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर हमारे घर के सारे लोग एंड गांव के सारे लोग इतने ठंड में भी ना, आप जोश देखिए कितने जोश में जा रहे हैं सारे बिल्कुल मंदिर की ओर। और घट पूजन की पूरी डिटेल वीडियो जो है वो हमारी पूरा प्रीवियस वीडियो में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। तो ऐसे ही हम सब ने एंजॉय करके हम पहुंच गए हमारे एरिया की फेमस मंदिर चंदनेश्वर मंदिर में। यहाँ पे इंसान तो बहुत दूर की बात है, जानवर भी नहीं था, इतनी रात हो गई थी। फिर यहाँ पे ना मैं काम कर रही थी सस्ता ड्रोन की, मैं और मेरी कैमरा, ऊपर से वीडियो ले रही हूँ मैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे मना किया था ना पटाखे फोड़ने को, हमारे गांव वाले चैलेंज के साथ पटाखे फोड़ रहे हैं। जितना मना किया उससे कहीं ज़्यादा फोड़ेंगे, मतलब हर कोई लगा पड़ा है भाई पटाखे फोड़ने में। हम चले गए थे मंदिर व्यू करने। ये जो आगे नंदी जी बैठे हैं ना, इनके कानों में आप कुछ भी बोलो आपकी विश पूरी होती है, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, इनकी एक डिफरेंट स्टोरी है। हम एक बार जो मंदिर की पूरी टूर वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिटेल में बोलेंगे। तो देखते ही देखते ना घट पूजन भी कंप्लीट हो गई एंड बिल्कुल एंजॉय के साथ वो नाच गाना हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था। हम गांव के लिए निकल पड़े और रास्ते में हम जो आ रहे थे गांव के सारे लोग थे और गांव के सारे लोग में से आधे लोग हमारे घर के थे। तो आप गेस कर सकते हैं हमारे घर में कितने सारे लोग थे। और गांव की एक खूबसूरती है ना कि मतलब कोई पूजा हो, हर कोई गिला शिकवा नाराज़गी दूर करके छोटे बड़े में भेदभाव ना करके इतना एंजॉय करते हैं ना, ये सबसे खूबसूरत चीज़ है गांव की। तो फिर स्टार्ट हो गई थी आतिशबाजी, पटाखे वटाखे फोड़ना, मतलब बड़े से लेकर छोटे तक हर कोई एंजॉय कर रहा था। और ये जो पूजा है ना ये रात भर चलती रहेगी। तो रात
के 11 से लेकर 2-3 घंटे तक पटाखे फोड़ना चल रहा था बिल्कुल। और गांव के लोग भी प्रेजेंट रहते हैं पूजा के टाइम पे। मतलब हर कोई पटाखे फोड़ रहा है, एक्साइटमेंट देखिए सबकी, मतलब छोटे से लेकर बड़े तक। बस मुझे ही डर लगता है पटाखों से, क्यों पता नहीं। चाची भी फोड़ रहे हैं यार, मैं ही कैमरा पकड़ के खड़ी हूँ चारों ओर। और ये ना मेरी सबसे फेवरेट है स्काई लैंटर्न, जिसको बोला जाता है ना कि ये ना आपकी विश लेकर भगवान तक पहुँच जाती है। तो ये मेरी विश लेके जा रही है कान्हा जी के पास बोलने के लिए मेरी विशेस। और बिहाइंड द सीन देखिए, मतलब ये सीरियसली बोल रही हूँ, एयर पोल्यूशन अलग जगह है, ये बिल्कुल मतलब सोयल पोल्यूशन भी हो रहा है। मतलब इतनी गंदगी फैली हुई थी। फिर उसके बाद वाले दिन सुबह सुबह हम नहा धोकर हल्दी लगाकर और काला टीका लगाकर भोग लाने चले गए। और ऐसा बोला जाता है ना कि आप हल्दी और काला टीका उस दिन नहीं लगाओगे तो कौवा आकर आपका कलर ले जाएगा, आप काले दिखोगे। मैं तो ऐसे भी काली हूँ और भी काली पड़ जाऊँगी, पता नहीं। तो हम लेकर आ गए भोग। एंड इवनिंग में ना एक प्लानिंग था कि इवनिंग के बाद मतलब रात के 7-8 बजे से लेकर खिचड़ी बटेगी गांव में। तो हम हमारे घर के सारे बच्चों ने एंड बड़ों ने भी, हम सब ने मिलकर, देखिए जैसे गुड्डू भैया पनीर काट रहे हैं, मैं इधर पता नहीं कुछ और काट रही हूँ। तो हम सब ने मिलकर प्रिपेयर कर दी खिचड़ी और काफ़ी टेस्टी भी थी लिटरली। एंड स्टार्ट हो गई खिचड़ी की, जो खिचड़ी बटना स्टार्ट हो गई। ये दोनों ना मतलब बहुत कष्ट कर रहे हैं यार, इस सब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एंड हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है उनको प्रोवाइड करें। एंड राह जरते हर किसी को हमने बुलाकर खाना दिया। फिर हम चले गए थे अपनी गांव घूमने की, कैसे क्या डेकोरेशन हुआ है। सबके घर में एक्साइटेड होता है ना किसके घर में कैसा डेकोरेशन हुआ है। तो हम घूम फिर के आ गए घर। और घर आते ही हमारे घर के बच्चों ने फिर स्टार्ट कर दी पटाखे फोड़ना। भाई बच्चों की खुशी भी ना डिफरेंट लेवल में है, हर दिन उनको पटाखे फोड़ने के लिए बोलो फोड़ लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने हमारी दिवाली एंजॉय की और बहुत अच्छा लगा एंजॉय करके। गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।